जीवित पुत्रिका व्रत कथा। हर एक रचना। राधे राधे दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। सनातन धर्म में संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए कई तरह के व्रत और पर्व का जिक्र किया गया है। इन्हीं में से एक है जीवित पुत्रिका या जितिया पर्व। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत किया जाता है। हर साल महिलाएं अपनी संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु होने की कामना के साथ ये व्रत रखती हैं। मान्यता है कि जितिया व्रत करने से संतान की लंबी उम्र होती है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी महिला जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत करती है, उसकी संतान पर कभी कोई बड़ा संकट नहीं आता। साथ ही संतान का जीवन सुख से भर जाता है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी इस व्रत में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जितिया व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से कथा का रसपान करते हैं, क्योंकि व्रत कथा पढ़े अथवा सुने बिना जितिया पूजा अधूरी मानी जाती है। कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जीमूत वाहन भगवान की जय अवश्य लिखें। एक समय की बात है, समस्त शिवगढ़ कैलाश पर्वत पर स्थित शिव जी और माता पार्वती के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगते हैं कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज हम आपके पास जितिया व्रत का माहात्म्य सुनने के उद्देश्य से आए हैं। यह जितिया व्रत क्या है और इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? आज हमने पृथ्वी लोक पर विचरण करते समय एक आश्चर्यजनक घटना देखा कि एक बूढ़ी स्त्री अपनी गोद में अपने जवान पुत्र की मृत शरीर को लेकर विलाप कर रही थी। तभी उसने जितिया माँ को सौगंध दी कि अगर उसने सच्चे मन से जितिया का व्रत किया है तो उसका पुत्र जीवित हो जाए। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, तभी हमने देखा कि आश्चर्यजनक रूप से उस बूढ़ी स्त्री का पुत्र जीवित हो गया और वहां उपस्थित सभी लोग जितिया माता की जय जयकार करने लगे। शिव जी ने कहा, हे मेरे प्रिय गणों, आज तुम सबने संसार के कल्याण के उद्देश्य से जितिया व्रत के उत्तम महात्म्य को सुनने की इच्छा प्रकट की है। इस महात्म्य को सुन मात्र से लोगों के संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इस व्रत को सुनने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। इसे सुनने से ही जितिया व्रत पूर्ण होता है, जिससे प्रसन्न होकर जितिया माँ स्त्रियों को सदा पुत्रवती रहने का आशीर्वाद देती हैं। तो आज मैं आपको जितिया व्रत के उत्तम कथा को सुनाने जा रही हूँ। इसे पूरी श्रद्धा तथा भक्ति भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा तथा अब समस्त शिवगढ़ शिव पार्वती जी के संवाद को सुनने लगे। प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। दो बहनें थीं, एक का नाम मंगला और दूसरी का नाम सुमंगला था। दोनों का भाग्य अलग अलग था। मंगला गरीब और बहुत दुखी रहती थी। सुमंगला अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं। मंगला सुमंगला के घर में काम साफ सफाई का काम करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना मंगला सुमंगला को दे देती थी। इसी तरह मंगला का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। मंगला को दो पुत्र थे और सुमंगला को भी दो पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों मिलकर जितिया का व्रत रखती हैं। मंगला सुमंगला के घर में काम कर रही थी। व्रत के दिन मंगला ने सुमंगला के घर जो चावल फटका था, अर्थात जिस चावल को साफ किया था, उसमें से जो खुर्दी निकला वह अपने
लिए रख ली और साफ चावल सुमंगला को दे दी। फिर मंगला साग को चुनती है और पत्तियों का डंठल से अलग करती है। बढ़िया साग सुमंगला के लिए रख देती है और जो डंठल था वह अपने लिए रख ली। अब मंगला ने सुमंगला के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर बची हुई खुदी और साग का डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुदी का चावल और डंठल का साग बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद मंगला सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी स्त्री उसके घर पर आई, आकर दरवाजा खटखटाती है। तो मंगला पूछती है कौन है। तब बुढ़िया माई बोलती है बेटा हम हैं। मंगला उठकर दरवाजा खोलती है और पूछती है अम्मा आप कौन है और आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? बुढ़िया माई बोलती हैं बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मंगला उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया माई कहती हाँ क्यों नहीं, खाऊंगी, हमें बहुत भूख लगी है, हमें जो कुछ भी दोगी मैं वही खा लूंगी। मंगला अंदर जाकर खुर्दी का चावल और डंठल वाला साग लाती है, बुढ़िया माई को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी माई खाना खाने के बाद कहती है मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो मंगला कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाइएगा। तो बुढ़िया माई मंगला के घर में सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी माई बोलती हैं बेटा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो मंगला कहती है मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माई पूछती हैं बेटा भर-भर करें या छर-छर करें? मंगला नींद में थी तो वह कहती है माताजी भर-भर के कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती हैं कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो मंगला कहती है आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। अब जब सुबह होती है तो मंगला को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया था। वह ज्यादा कुछ नहीं सोची और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बालों को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं मंगला तुम्हारे बालों में से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर क्या था? उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोच कर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वो अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में सोने का ढेर लगा हुआ है। यह देखकर मंगला बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमूत वाहन भगवान की कृपा से जो मेरे घर रूप धारण करके आए थे और मुझे इतना आशीर्वाद दिया, अब मंगला धनवान हो गई थी। अब मंगला सुमंगला के घर जाना और काम करना बंद कर देती है। मंगला अब अपना व्रत पूरा करती है और अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुमंगला मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुमंगला पूछती है कि तराजू से क्या नापना है? तो बच्चा बोला मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को माँ नापेंगी। सुमंगला कहती है खाने के लिए तो तुम्हारे घर कुछ नहीं है और तुम्हारी माँ सोना नापेंगी, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुमंगला सोचती है कि जब
मंगला ने तराजू मांगी है तो कुछ ना कुछ तो जरूर ही नापेगी। इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि मंगला जो भी नापे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। बच्चा तराजू लेकर अपने घर जाता है और मंगला जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बालक तराजू लौटाने जाता है तो सुमंगला उसको उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुमंगला सोचती है कि उस घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। सुमंगला उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुमंगला मंगला के घर जाती है तो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया जिसके लिए तुम्हें तराजू मंगाया था नापने के लिए। मंगला उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुमंगला को बता देती है। मंगला का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुमंगला के मन में लालच आने लगा और ईर्ष्या होने लगी कि मंगला के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले साल जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। साल भर बीता, फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुमंगला के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लेती है और वही बनाई। पूजा पाठ करने सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी अम्मा आई और दरवाजा खटखटाती हैं। सुमंगला उनका इंतजार तो कर ही रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी अम्मा को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी अम्मा बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुमंगला बोली, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माता बोलती हैं, कोई बात नहीं, मुझे जो भी दोगी मैं खा लूंगी। सुमंगला बुढ़िया माई को भोजन परोस देती है और सोने चली जाती है। बूढ़ी माई बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुमंगला कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा बोलती हैं, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुमंगला कहती है कि वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती हैं, भर भर के करें या छर छर? इस पर सुमंगला को याद नहीं आता है कि मंगला ने क्या बोला था। तो मंगला बोली, माँ छर छर कर लीजिए। फिर बूढ़ी मैया पूछती हैं, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुमंगला कहती है, मेरे सर में हाथ साफ कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा अपना हाथ सुमंगला के सर में साफ कर लेती है। जब सुमंगला सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह देखकर सुमंगला बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन मंगला को बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो मंगला पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़-भड़ या छर-छर? तो सुमंगला कहती है, मैं तो छर-छर बोली थी। तो मंगला कहती है, यही पर तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमूत वाहन भगवान भेष बदल कर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था,
इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। सुमंगला को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह दुखी मन से अपने घर चली गई। जैसा उसने किया वैसा उसने फल पाया। तो प्रेम से बोलिए जय हो जितिया माता। हे जीमूत वाहन, भगवान जिस प्रकार अपने मंगला को दिया उस प्रकार सबको देना। जिस प्रकार आपने सुमंगला को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा ओंकार भरने वाले को पुत्र, धन तथा सुख शांति प्रदान करना। तो प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय हो। अब आइए श्रवण करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा, जिसे सुने बिना व्रत पूर्ण माना नहीं जाता। बहुत समय पहले की बात है। गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम था जीमूत वाहन। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु व हमेशा परोपकार में लगे रहने वाले जीमूत वाहन को राजपाट से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। लेकिन पिता कब तक संभालते। वानप्रस्थ लेने के पश्चात वे सब कुछ जीमूत वाहन को सौंप कर चलने लगे। लेकिन जीमूत वाहन ने तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं वन में रहकर पिता की सेवा करने का मन बना लिया। अब एक दिन वन में भ्रमण करते करते जीमूत वाहन काफी दूर निकल आए। उन्होंने देखा कि एक वृद्धा काफी विलाप कर रही है। जीमूत वाहन से कहाँ दूसरों का दुख देखा जाता था। उसने सारी बात पूछी तो वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर उस शिला पर लेट जाऊंगा, जिससे गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई व्यद शिला पर लेट गए। अपने समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराहा सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं एक हूँ जो देवों के संरक्षण में भी फिर भी दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज,
आप तो सर्व समर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। ऐसा कहा जाता है कि यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इस व्रत से भगवान श्री कृष्ण की कथा भी जुड़ी है जो महाभारत काल की है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन की जय हो, जितिया माता की जय हो। तो आज की वीडियो और आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।